हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 2 का। सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। अब देखो, हमने सेकुलरिज्म के बारे में पहले पढ़ा था, जहाँ पर कोई भी एक धर्म को ना प्रेफरेंस दिया जाए या सभी धर्म इक्वल हों। मतलब सभी धर्मों को एक समानता के नज़र से देखा जाए, इक्वालिटी हो सभी धर्मों में, कोई भी एक धर्म को ना चुना जाए कंट्री द्वारा। ठीक है, ये नहीं कि एक ही धर्म सबसे ऊपर है और बाकी धर्म को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। जहाँ पर इक्वालिटी है वहाँ सेकुलरिज्म है धर्म में, अगर हम बात करते हैं। तो इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में हम कुछ पॉइंट्स इसमें देखने वाले हैं। 3 पॉइंट्स यहाँ गिवन है। एक पहला पॉइंट हम रीड आउट कर लेते हैं। दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कहने का मतलब ये है इनका कि एक रिलीजन की कोई कम्युनिटी है, वो किसी अदर कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर मान लीजिए कि एक कोई धर्म है, ठीक है, हम कोई भी धर्म के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि मुस्लिम धर्म है। तो अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मुस्लिम धर्म जो है उनका परसेंटेज कम है, इस कम्युनिटी का हिंदू धर्म ज़्यादा है। तो अगर मुस्लिम धर्म हमारे ऊपर ये लगा लीजिए कि रिस्ट्रिक्शंस डालने लग जाए, डोमिनेट करने लग जाए, ठीक है, अपने धर्म को ऊपर दिखाए, हिंदू के धर्म को नीचे दिखाए, तो ये जो डोमिनेंस है ये नहीं होगा। ठीक है, एक सेकुलर इंडियन सेकुलरिज्म में ये चीज़ें नहीं होगी। मतलब एक धर्म को ऊपर नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम है, वो सभी समान है और कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा। ये नहीं करेगा कि हिंदू ज़्यादा ऊपर है या मुस्लिम ज़्यादा ऊपर है, सब इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी। अब ये भी ना हो कि एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही रिलीजन के हैं, लेकिन उसको भी डोमिनेट कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब हमारे हिंदू सिस्टम में क्या है कि हमारे यहाँ कास्ट है बहुत सारी। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्यास है, कोई शूद्र इसमें आता है। ये वर्ण सिस्टम थे पहले के टाइम पे। अब कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है। अब इनके अंदर भी कई सारी चीज़ें होती है, कैटेगराइज होती हैं कि हम तो अपर हैं, आप लोअर हैं। ठीक है, ये भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, कास्ट बेसिस पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा थे हमारे इंडिया में। तो आज भी ये सब चीज़ें चलती हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मतलब एक ही कास्ट के हैं तो भी दिक्कत है, उनमें भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। या फिर एक ही रिलीजन में है, उनको भी डोमिनेट करने लग जाते हैं ये लोग। समझ रहे हो ना, कि आप अपर कास्ट हैं, हम लोअर कास्ट है, ये फलाना कास्ट से हैं, ये ढिमकाना कास्ट से हैं। मतलब कास्ट का सिस्टम चलता है। अब रिलीजन की बात छोड़ो, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी धर्म से हैं, आप इक्वल हैं, दैट्स ऑल। थर्ड जो है पॉइंट, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ना ही स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को किसी धर्म के लिए फोर्स कर सकती है और ना ही किसी धर्म की फ्रीडम ले सकती है इंडिविजुअल से। अगर मुझे किसी धर्म को अपनाना है या मुझे कोई धर्म की, मैं किसी धर्म को मानता हूँ और मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है, अगर मैं किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने धर्म को फॉलो अप कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। और स्टेट, यहाँ मतलब कंट्री का कोई भी कानून मुझसे ये सब चीज़ें नहीं रोक सकता कि आपने ये नहीं करना। ठीक है, अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक पूजा करूँ, तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। पूजा करना चाहता हूँ, मैं जागरण कराना चाहता हूँ, मैं जागरण भी करा सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे पास इंडिविजुअल अधिकार है। हाँ, अगर मुझे किसी चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से, तो हाँ वो मुझे लेनी पड़ेंगी। ठीक है, मगर मेरे पास ये अधिकार है और गवर्नमेंट मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकती। ठीक है, यहाँ की जो सरकारें हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने हमें ये अधिकार दी हुई हैं। ठीक है, इससे कोई भी मुझे, कोई भी स्टेट मुझसे पावर नहीं ले सकता। समझ आई बात? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि सेकुलरिज्म में देखी जाती थी। अब यहाँ पर देखो, कई सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं, जैसे कि कहीं हमको डोमिनेंस नज़र आता है स्टेट का भी, ठीक है, या गवर्नमेंट का, लेकिन वो तभी आता है, मतलब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, रिलीजन की बात कर रहा हूँ,
वो तभी आता है जब हम किसी और धर्म को इफ़ेक्ट कर रहे हों, या फिर हम आसान भाषा में बोलें, वो तभी आता है जब कोई और धर्म उससे इफ़ेक्ट हो रहा हो या किसी के हम धर्म को वो छीनते हैं। ठीक है? मान लो कि मैं अगर हिंदू हूँ और मैं किसी मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सन को कुछ गलत कह रहा हूँ या उसके धर्म के बारे में कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो कानून बीच में आएगा। ठीक है? तब कानून बीच में आता है और स्टेट उसके बीच में आकर उसमें सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो कोई भी अपना बिना हार्म करे हुए किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है और सरकार इंड खुद आके उनको मना करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। जब तक हम किसी और के अधिकारों को ना छीनें, ठीक है, किसी और के फंडामेंटल राइट्स को ना छीनें, तब तक गवर्नमेंट इंटू नहीं करती धर्म के अंदर। ठीक है, रिलीजन के अंदर इंटू नहीं करती। अब देखो यहाँ पर ना एक स्टोरी भी बताई हुई है कि एक बच्चे थे एक गवर्नमेंट स्कूल के, वो कोई रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते थे अपने स्कूल के अंदर। बट जब उन्होंने बात करी तो उन्हें ये पता लगा कि वो कोई भी ऐसी रिलीजियस सेरेमनीज नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर किसी भी धर्म की रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं की जाती। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का स्कूल है, वो उसमें कर सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगती है हमें एक चीज़ कि हमारे यहाँ जो या तो हमारे यहाँ छुट्टी भी होती है या जैसे भी है, तो वो सब धर्मों को देख के होती है। चाहे ईद उल फितर की छुट्टी होती है, ठीक है, या होली की छुट्टी होती है, या क्रिसमस की छुट्टी होती है, तो ये सारी छुट्टियाँ जो है वो सभी धर्म के स्पेशल डेज को देखते हुए छुट्टियाँ करी गई है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे हम किसी एक पर्टिकुलरी रिलीजन का सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, तो ये चीज़ शो करता है कि गवर्नमेंट कितनी अवेयर है इन सब चीज़ों को देखते हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इसमें एक और स्टोरी है। ठीक है, जिसमें मतलब ये भी बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटू भी करती है कभी कभार हमारे रिलीजन के अंदर। ठीक है, कैसे? अब ये देखिए, ये एक स्टोरी बताई गई है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो हेलमेट पहनने के लिए एक दूसरा दोस्त बोल रहा है। उसका एक सिख दोस्त होता है, सिख दोस्त मतलब सिख रिलीजन से, तो उसको कहता है कि हेलमेट पहन लो वरना आपका फ़ाइन हो जाएगा। तो जो सिख होता है वो कहता है डोंट वरी, मेरा फ़ाइन नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, बट मेरा फ़ाइन नहीं होगा। कहते हैं कि क्यों, आपका फ़ाइन क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कहा, ये आप पढ़ सकते हो कि फॉर द सिक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट। अब सिख धर्म में उनकी पगड़ी, जो पग होती है, जो उनकी रिस्पेक्ट मानी जाती है, ठीक है, वो जो चीज़ है ना, वो सिख धर्म में उनको बोली गई कि हर एक जो सरदार है, जो सिख है, ठीक है, वो उसको पहनना कंपलसरी है, उनको पहनना चाहिए। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट, आपने भी देखा होगा कि जितने भी जो सिख लोग हैं, जिन लोग जो पगड़ी वेयर करते हैं, उनको हेलमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनका कोई चालान नहीं होता हेलमेट का, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने उनको एक रूल दे रखा है, क्योंकि उनका जो धर्म है इस चीज़ को मानता है। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंटू करा, ठीक है, और इसको एक उनको रिलीफ दिया। ऐसे ही कई सारे धर्मों में होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट उनको रिलीफ देती है, और कई सारे धर्मों में इंटू भी होती है गवर्नमेंट, जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर होना कंपलसरी है, तो वहाँ पर होती है। जैसे कि ताज़ा ताज़ा आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी आपने राम मंदिर का इशू सुना होगा। अब राम मंदिर में, क्योंकि पहले वो राम जन्मभूमि थी, ठीक है, राम जी का जन्म हुआ था, श्री राम जी का जन्म हुआ था वहाँ पर। फिर जो मुगलों के शासक आए, बाबर, उन्होंने वहाँ पर अब मस्जिद बना दिया। ठीक है, फिर हिंदुओं ने वो मस्जिद तोड़ दी। ठीक है, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस करने की कोशिश करी तोड़ने के बाद, बट वहाँ पर वो स्टे लग गया गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के वहाँ पर फिर सारा कुछ स्टडी करने के बाद कई सालों तक वो केस चला। फिर उन्होंने उसके बाद डिसीजन लिया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए हम अलग से जगह बनाएंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होती है कई बार जो डिसीजन लेना पड़ता है। मतलब इट इज़ नॉट सो सिंपल, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमारे ही पार्ट हैं। ठीक है, क्योंकि हम सेकुलर हैं, हमें दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में सोच के चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं
हमारे यहाँ सेकुलरिज्म फिर नहीं होगा। ठीक है, सभी धर्म के बारे में सोच के चल रहा है क्योंकि सेकुलर स्टेट है। ओके, सो यहाँ पर चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है, उसका डोमिनेंस नहीं होगा, किसी भी धर्म का डोमिनेंस नहीं होगा। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफ़िल करा ज़रूर जाता है, लेकिन ऐसे तरीके से जिस तरीके से किसी और धर्म को दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर थोड़ा से बात करी गई है अनटचेबिलिटीज़ की भी, कि देखो हमारे हिंदुस्तान में ना अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अपर हिंदू, लोअर हिंदू कास्ट के लोग भी पहले बहुत रहते थे। यहाँ पर ये सिस्टम बहुत हुआ करता था। अभी तो हम रिलीजन की बात कर रहे थे, अभी हम धर्म कास्ट के ऊपर आ चुके हैं। हिंदुओं के अंदर सेपरेशन अलग से है, ठीक है, जो कि सेपरेशन जो है कास्ट बेस पे है। तो ये कास्ट के बेस में जो सेपरेशन है ना, ये आप ये लगा लीजिए बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे वर्ण सिस्टम के बारे में मैंने बताया, वर्ण सिस्टम जो हमारे यहाँ हुआ करता था, उसकी वजह से ये सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो सरकार ने इसके अंदर इंटू करा और इसको बैन करा, इसको कानून बना दिया कि अगर अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो तो आपको सज़ा होगी, आपको जेल हो सकती है, और इसके ऊपर रूल्स बना दिए। तो ये कंपलसरी था, यहाँ पर इंटरवीन्स ज़रूरी था, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इंडिविजुअल के लिए बहुत आप ये कह सकते हो कि एक रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, और अगर सरकार यहाँ वो रिस्पेक्ट को नहीं देखती, एक डिग्निटी को नहीं देखती, फिर फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे वो भी लॉ बनाया गया, ठीक है, मतलब उस चीज़ को ख़त्म करा गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही ये सारी सिस्टम चलती है, कई फॉरेन कंट्रीज़ में ये सारे सिस्टम भी है, लागू है। वहाँ पर जैसे यूएस का इन्होंने एग्जांपल दिया है, आप यहाँ देख सकते हो। In the United States of America, most children in the government school have to begin with the school day reciting the Pledge of Allegiance. The pledge includes the word under God. It was established more than 60 years ago that government school students are not required to recite the pledge if it is conflict with their religion beliefs. Despite this, there have been several legal challenges, objecting to the phrases under God, saying that it violates the separation between the church and the state, and the First Amendment in the US Constitution guarantees. The above photos taken on the Pledge of the Allegiance in the गवर्नमेंट स्कूल इन द यूएसए। अब यहाँ पर स्कूल, हमारे यहाँ जैसे प्रेयर होती है, इनके यहाँ भी होती है, यहाँ पर भी एक प्लेज ली जाती है, प्लेज ऑफ द एलिगेंस। यहाँ पर ये जो प्लेज होती है अंडर गॉड के ली जाती है। अब यहाँ का इंसिडेंट क्या चल रहा है कि ये जो प्लेज है इनके ऊपर भी इश्यूज आ गए, कि क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये चीज़ धर्म के हिसाब से गलत है, ठीक है, कि हम धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, बट वहाँ पर ये चलती भी है, इस प्लेज को लिया भी जाता है और माना भी जाता है। तो कई सारे इसमें फैक्ट्स आते हैं कि मतलब जिस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि चैलेंज हो सकता है। यूएस जैसी कंट्री में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, होती हैं। वहाँ पर हम ब्लैक एंड वाइट का हम कह सकते हैं, कलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी का कुछ देखा गया है, ठीक है, लेकिन रिलीजन के ऊपर भी काफ़ी कुछ है। जैसे कि आज भी जो यूएस में और यूरोप में कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो भी एशिया के लगते हैं वीज़े, उनमें बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उनके ऊपर चेकिंग होती है, मतलब बहुत कम वीज़े लगाए जाते हैं। तो धर्म के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा एशिया में मुस्लिम हो गए, कुछ हिंदू धर्म के हो गए, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी इन्होंने पहले टाइम पे, जब काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी चली हैं, और इंडिया में तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलती ही हैं अक्सर, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स, ओके, इनके बारे में हम बस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ चैप्टर जो है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।